मेरा बेटा आ जाए। इसके नीचे वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती नहीं है, वैसे मे भी पेपर में आ जाए तो फिर आप पछताएं ना, तो इससे बेहतर है कि बंदा थोड़ा सा इनको देख ले। किस्मत खराब हो तो फिर आ भी जाती है। करना कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के आपने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के आप उसको फिर ग्रामर से सॉल्व कर लें या जिससे वो कहेगा वो सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है, आइए आइए चले, क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 2.1.6 का। रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। इस शेप को रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इस शेप को? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपकी लॉन्गेस्ट साइड लेंथ होती है और शॉर्टेस्ट साइड ब्रेथ होती है। क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, लेंथ जो है वो 4 गुना बड़ी है, 4 टाइम्स बड़ी है किससे? ब्रेथ से। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेथ उसकी है 5, है ना, तो लेंथ इसकी होगी 4 टाइम्स ज्यादा, यानी 5 टाइम्स 4 इक्वल 20। ठीक हो गया, यानी लेंथ बड़ी है। कितनी बड़ी है? 4 टाइम्स। चले, अब इसको अगर हम लेट कर लेते हैं x, इसको हम लेट कर लेते हैं y। आपकी कीज के ऊपर क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है इसको लेट करने की वजह से। मे बी वो लेंथ को y लेट कर ले और ब्रेथ को x लेट कर ले, तो हम जिसको लेट करेंगे उसके बराबर ही चलेंगे। अब देखें मेरे बेटा, हम एक चीज है बैलेंस पे पड़ी हुई है ना, ठीक है, इस तरफ 5 kg है, ठीक है, तो उस तरफ 1 kg है। इसको हमने इक्वल करना हो तो कैसे करूं इक्वल में? बताएं, मैंने इसको इनको बराबर करना है तो कैसे करूं? 5 किलो बराबर, इधर 5 kg है तो उधर 4 kg और रख के तो 5 kg बराबर करेंगे। यही चीज हमारी इस क्वेश्चन में चल रही है कि लेंथ और ब्रेथ, इसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है ना। अगर x है तो वो उससे कितनी बड़ी है? 4 kg बड़ी है। किससे? y से 4 kg बड़ी है। अगर हम इधर 4 लगा दें तो ये दोनों बराबर हो जाती है, x और 4y इक्वल हो जाते हैं। जा चलिए आगे लेने। सो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे x इक्वल होता है y के तब जब y को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए। अब ये इधर है, इधर ले आए, x माइनस 4y आपकी इक्वेशन 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आपकी बन गई। इसको लिख लें, यही बनानी है आपने, पहली ये बन गई। मैं इधर लिख लेता हूं x माइनस 4y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बना ली हमने एक हिस्से के साथ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला आना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चले, अब इसमें ब्रेथ को 4 टाइम्स नहीं करना, उधर तो हमने इक्वल किया था ना, इधर नहीं करना। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं हम, पेरीमीटर इज इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितने हैं? 150। 2 लेंथ कितनी हमने रखी थी? x, और ब्रेथ कितनी रखी थी? y। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड। 150 ओवर 2 इज इक्वल x प्लस y। ये कितना आ गया? 75। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस y इक्वल 75। अब ये इक्वेशन आपकी वैसे ही बन गई जैसे ऊपर वाला सवाल है, जैसे पहला सवाल है। इसको चाहे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व कर ले, जिससे वो जाहिर कहेगा उसी से। मेन मसला ये है कि इसको बनाना, जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ है वो फिर इन इक्वेशन, इन सवालों के साथ इक्वेशन को रट्टा मार ले। अब जिन्होंने बिल्कुल कसम खाई हुई है कि हमने दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, ना हमें शर्म आनी है, ना हमने दिमाग इस्तेमाल करना है, तो वो फिर इन क्वेश्चंस के साथ इनको याद कर लें। वो डबल ट्रिपल मेहनत लगेगी याद करने में, बाद में पता लगे पेपर में गलत लिख दी है, वो पेरीमीटर 150 की बजाय कोई और डाल दें।
तीसरा क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिफर बाय 3.5। ये देखना पड़ना क्या सवाल है, मतलब x माइनस वाई में रखा है आपका आ जाता है 3.5। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? माइनस। हाँ यही है। एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल ये भी, उसकी लेंथ ब्रेथ को आप लिख लें। लेंथ है उसकी x और ब्रेथ है उसकी y, क्योंकि पहले में भी हमने ये कहा था। पहली लाइन में वो कहता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 3.5। मैथ्स में डिफरेंस बोलते हैं बड़ी में से छोटे को माइनस किया जाए तो वो डिफरेंस निकल आता है 3.5। एक इक्वेशन हमारी बन गई। दूसरे हिस्से में जाते हैं, वो कहता है इसका पेरीमीटर है 67, जैसे हमने पहला सवाल किया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना इस दफा दे दिया 67। 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी x और ब्रेथ कितनी है y। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड x प्लस वाई, तो ये 66 आ गया 33.5 मेरा ख्याल है। x प्लस वाई कितना आ गया 33.5। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल 33.5। दो इक्वेशन आपकी बन गई। मेरा ख्याल है यही बनी हुई है इसकी भी। इन्हें तो पता नहीं की किया था, उसने नहीं ऐसे किया हुआ। वो पॉइंट में नहीं उन्हें 2x से 2y लिखा था, बोला कॉमन आ जाता लेके तो निकाल लो सीधा सीधा, है ना। अगला देख लेते हैं, जो सोखा आया था कर लांगे, नहीं तो पहले ये दो को पक्का करो, है ना। आगे आगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, नजर भी मार ही लें एक बार। तो तेरे सवाल फर्क बना हुआ है। एक तो सीधी बनी हुई है, दूसरी इसने इक्वेशन कैसे बनाई है। अच्छा चले मेरे बेटा ये भी सवाल कर ही लें। 3 सवाल करेंगे आज हम इसके, ठीक है, ताकि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और फिर आप अगले वाले सवाल करेंगे। फिर 2 ही रह जाएंगे तो दोनों को करके तो आपका ये चैप्टर, जिसको क्रैमर मैट्रिक्स इन्वर्जन आ गए हैं, वो फिर ये सवाल इक्वेशन बना के कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बहुत जिक्र आया हमारी इस किताब में। अभी तो ये तीनों ही बराबर रख रही हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती हैं, ऐसी ट्रायंगल होती हैं जिनकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। क्या होती हैं? 2 साइड्स बराबर होती हैं। यानी ये x है तो ये भी x हो गई, और ये तीसरी साइड हमारी y हो गई। वो कहता है द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 लेस देन सम ऑफ 2 एंगल। फाइंड द थर्ड एंगल। पहला तो वो बात कर रहा है, उसने एंगल दे दिए हैं, तीनों एंगल, बेस वाले 2 एंगल बराबर होंगे इसके, x और x, ये भी x हो गया, ठीक है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, इसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, ये 2 साइड बराबर होती हैं, और ये इसके बेस होती है जिसके ऊपर ये 2 साइड लगी होती हैं। ये एंगल भी बराबर होते हैं, ये x हो गया, ये भी x हो गया, तो फिर तीसरे को हम y कह लेते हैं। ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो पहला तो हम 2 इक्वेशन बनानी है ना। पहली इक्वेशन तो हम इसलिए बना लेते हैं कि तीनों को प्लस करें अगर 180 डिग्री आ जाता है। तो ये x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगले की बात करते हैं। अगले में उसने पता नहीं क्या मांगा हुआ है। वो कहता है द थर्ड एंगल, तीसरा एंगल जो है, तीसरा एंगल 16 लेस देन सम ऑफ 2 एंगल्स। अगर 2 एंगल्स को प्लस करके उसमें से 16 को माइनस कर दिया जाए तो तीसरा एंगल बन जाता है। तो फिर भी देख लेते हैं इन्होंने क्या चबल मारी हुई है। हाँ यही मारी हुई है चबल। तो भला इतनी तुम्हें क्या आखिर आई हुई है? उन्होंने सीधा सीधा ही लिखा हुआ है, वैसे उन्होंने इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ। देखें वो कहता है थर्ड एंगल ऑफ एन ट्राइंगल इज का मतलब होता है इक्वल। चलो मैं लगा लिया इक्वल। थर्ड एंगल हमने क्या रखा हुआ है y। थर्ड एंगल इज, ठीक है, इक्वल। किसके इक्वल है? 16 लेस देन सम ऑफ 2 एंगल। दोनों एंगल को प्लस करके, जो 2 एंगल सेम है उनको प्लस करके उसमें से 16 को निकाल दिया जाए तो वो क्या बनेगा? 16 लेस देन सम ऑफ 2 एंगल। यानी 2 एंगल का सम कर लो, उसमें से
16 माइनस कर दो, तो फिर ये तीसरा एंगल बन जाता है। वर्ड को पढ़ें, तीसरा एंगल बराबर है 16 लेस देन सम ऑफ टू एंगल्स। अब मेरा बेटा ये देखें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 2x माइनस 16 हो गया। अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 16 इज इक्वल 2x माइनस वाई। इसको सीधा करके लिखें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। आपकी एक इक्वेशन बन गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिग्री। मैं देख लूं, हाँ यही है। आप इसमें से जिसको मर्जी ऊपर, जिसको मर्जी नीचे लिखें। इसकी कॉपी के ऊपर उन्होंने इसको ऊपर लिखा हुआ है, उसको नीचे लिखा हुआ। जाहिर है ओवरऑल सारा सवाल ही उल्टा हो जाएगा फिर, लेकिन आंसर तो वही आएंगे जो है आपके। तो ये तीनों की इक्वेशंस को बनाना सीखें। इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं सॉल्व होंगी। आपने लास्ट कहा था कि करवा दें मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, तो मैट्रिक्स इनवर्जन मैंने करा दिया था। अब जिसको तकलीफ है वो फिर क्रैमर करवा देंगे। कल आपका 1.6 का प्लस ये 4 क्वेश्चंस तक, 1.6 क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक टेस्ट होगा। आप ये घर से 2-2 बार इक्वेशंस इसकी बना के लेके आए। सॉल्व नहीं करना, 2-2 3-3 बार इसकी इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि सॉल्व इसने वैसे ही होना है जैसे ऊपर वाले सवाल सॉल्व हुए हैं, लेकिन इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व होगा ना। पहले इसकी इक्वेशन बनानी पक्की करें, फिर सॉल्व करने के ऊपर बात करेंगे। अगर इक्वेशन ही नहीं बनी तो सॉल्व खाक करेंगे हम। तो इक्वेशन बनाएं और फिर इसको देखेंगे कल, ठीक है। कल का आपका काम ये है, फिर आपका चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। पीछे 2 क्वेश्चन रह गए हैं मेरे ख्याल है। एक है 1 acute angle of right angle triangle is 12 more than twice of the other, तो ये बाद में बात करेंगे इसके ऊपर।